बहुत से धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, किताबों में और विभिन्न प्रकार के धर्म संप्रदायों में, समुदायों में, जातियों में मूर्ति पूजा का प्रचलन है। मूर्ति क्या है? विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना हुआ या बहुत सारी वस्तुओं से निर्मित एक वस्तु जो निर्जीव है, उसकी उपासना की जाती है और यही उपासना मूर्ति पूजा कहलाती है। अब इसके पीछे भावना ये होती है कि इस मूर्ति के माध्यम से ईश्वर को या कोई ऐसी अलौकिक सत्ता को संबंध में लाया जाए, ईश्वरीय सत्ता को, अलौकिक सत्ता को मूर्ति से जोड़ दिया जाता है और उससे जो व्यवहार होता है सजीव की भांति व्यवहार किया जाता है। आप देखते होंगे कि कृष्ण को मानने वाले अनुयायी लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और उस लड्डू गोपाल की मूर्ति के प्रति ऐसा भाव रखते हैं कि ये सचमुच में सजीव है, ये कृष्ण है। उसके कपड़े बदले जाते हैं, नहलाया जाता है, साज श्रृंगार किया जाता है। तो एक्चुअली वास्तव में भाव से उसको बांध दिया जाता है और उद्देश्य क्या होता है मूर्ति पूजा का? मूर्ति पूजा का उद्देश्य अलग अलग तरह का हो सकता है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये प्रतीक उपासना हो, कुछ लोगों के लिए ये किसी बड़े उद्देश्य का भी बन जाना है, जैसे कि उस मूर्ति से आशा लगा ली जाती है, उम्मीद लगा ली जाती है कि ये सजीव है और इससे हमें फल प्राप्त होंगे। किसी अलौकिक घटना का बन जाना, ये भी एक उद्देश्य होता है कि इस मूर्ति से कोई अलौकिक घटना होगी। तो ऐसे बहुत सारे उद्देश्य होते हैं मूर्ति पूजा के। मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि मूर्ति पूजा कहाँ गलत साबित हो जाती है कि आप एक निर्जीव वस्तु से इतनी उम्मीदें लगाने लग जाते हैं कि वो आपके कार्य सिद्ध कर दे, किसी अलौकिक घटना को पैदा कर दे, या आप जिस भी इष्ट देवी देवता को मानते हैं उस इष्ट देवी देवता का स्वरूप मूर्ति के रूप में आपने बना रखा है, वो प्रकट हो जाए, कुछ ऐसी अलौकिक घटना हो जाए। तो अगर आप ऐसी उम्मीद रखते हैं तो आप गलत कहाँ हैं? गलत शब्द तो नहीं प्रयोग में लाना चाहता, सार्थक कहाँ है ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि एक और धर्मशास्त्रों में, ग्रंथों में, धर्मों में कहा जाता है कि ये शरीर ही हरि मंदिर है, ये शरीर है, ये चेतना से युक्त है,
स्वयं इस शरीर के अंदर वो परम शक्ति, अलौकिक शक्ति, वो परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, रब सब निवास करते हैं। तो आप उस सजीवता को छोड़ के आप एक निर्जीव वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं इससे ये भी सिद्ध होता है कि आप जो इंसान हैं, जो सजीव हैं, उनकी उपेक्षा कर रहे हैं और किसी निर्जीव वस्तु में आप सजीवता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर हम घरों में देखते हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे माँ बाप हैं, जब वो दिवंगत हो जाते हैं, देहांत हो जाता है उनका, उनके पश्चात उनकी मूर्तियां, उनकी फोटो दीवारों पे लगाते हैं, उस पर एक हार पहना दिया जाता है। तो ये मूर्ति पूजा का एक अंग जरूर है, लेकिन यहां पर भावना दूसरी है। यहां पर भावना क्या है? यहां पर भावना ये है कि उनके प्रति श्रद्धा दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है, उनका स्मरण रहे, उनकी यादें रहें। यहां पर भावना क्यों अलग है? यहां पर भावना इसलिए अलग है कि उस मूर्ति से, उस तस्वीर से, उस चित्र से ये उम्मीद, ये लक्ष्य नहीं रखा जाता है कि वो प्रकट हो। फिर तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। फिर एक नया अध्याय निकल के शुरू होगा पीतरों वाला, कि घर में पीतर आ गए, उसके लिए फिर अलग से कर्मकांड करो। तो कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता है, शायद ही कोई चाहता हो। अधिकतर ये चाहते हैं कि उनके घरों में जो उनके बड़े बुजुर्गों की, माँ बाप, इन सब की तस्वीरें लगी हैं, जिन पर हार चढ़ा हुआ है, वो प्रकट ना हो। और ऐसा हो भी नहीं सकता है कि हम चाहें कि वो प्रकट हो जाएं, क्योंकि वो इन 5 तत्वों के महाभूत में शामिल हो चुके हैं। मिट्टी में मिट्टी बन चुकी है, पानी में पानी, हवा में हवा। इस प्रकार से इन 5 तत्वों का उनके शरीर से मिलन हो चुका है। कहते हैं ना कि अर्थात माटी, माटी में मिले माटी, पानी में पानी, यही जिंदगानी, यही जिंदगानी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इस मूर्ति पूजा में, और जो देवी देवताओं की, इष्ट देवी देवताओं की जो मूर्तियां पूजने में फर्क है, वहां पर उस मूर्ति से उम्मीद की जाती है कि ये मूर्ति कोई फल देगी, कोई अलौकिक घटना होगी, बिगड़े हुए काम संवरेंगे। और इस मूर्ति से, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इस मूर्ति से ऐसी किसी अलौकिक घटना की शायद उम्मीद ना की जाती हो। ये फर्क है। तो मैंने बताया ना, एक मूर्ति पूजा का एक नुकसान ये है कि जो इंसान है, जो सजीव शरीर है, कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा की जा रही है, ये तो प्रतीत होता है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सजीव में ही सब कुछ है, सजीवता में ही सब कुछ है, चेतनता भी उसी के अंदर है। और हम एक निर्जीव वस्तु में, वो भाव है एक अलग बात है, लेकिन एक निर्जीव वस्तु में हम सजीवता का आभास लेना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे सजीवों की उपेक्षा हो रही है।
मैं इस विषय पर पूर्ण रूप से मूर्ति पूजा के न पक्ष में हूँ न विपक्ष में हूँ, क्योंकि ये अध्ययन बहुत गहरे हैं, बहुत डीप हैं। कहते हैं ना कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं, अनंत है। तो लेकिन एक मेरा तर्क ज़रूर है कि सजीवता में सब कुछ है, सजीवता में चेतनता है। तो फिर निर्जीव वस्तु से सजीवता का आभास प्राप्त करना चाहते हैं, वो कहाँ तक न्यायोचित है, कहाँ तक उचित है, कहाँ तक नैतिक है, ये तो आप खुद देखें, खुद फैसला करें। बाकी ये शरीर जो विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर सजीव बना है, इस सजीवता में चेतनता है। इस सजीव शरीर में एक दिमाग है, एक ब्रह्मांड की तरह दिखने वाला लगभग गोल सा मस्तिष्क है, और उस मस्तिष्क के अंदर संवेदनाएं हैं, उस मस्तिष्क के अंदर यादाश्त है, उस मस्तिष्क के अंदर सोचने समझने की शक्ति है, अपने शरीर को दिशा निर्देश देने की शक्ति है। तो जब ये सजीव शरीर हमारे पास है, हमारे आसपास बहुत महापुरुष हैं, ज्ञानी लोग हैं जो जीवन के बहुत से रहस्यों को जान चुके हैं, अपने स्वयं के भीतर उतरकर ज्ञान के मार्ग पर चलकर आप जिस भी शक्ति से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप किसी परम शक्ति से जुड़ने के लिए, किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ने के लिए, किसी स्पिरिचुअल शक्ति से जुड़ने के लिए, किसी रिलीजियस शक्ति से जुड़ने के लिए, किसी निर्जीव एक स्कल्पचर, एक ढांचे, एक मूर्ति का सहारा लें। आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपने विवेक के आधार पर आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।